देवयानी, क्या हुआ आपको? तुम रो क्यों रही हो? पायल की हालत मुझसे नहीं देखी जाती अरुण। कुछ हुआ क्या? पता है, उसने अभी अभी मुझे ऊपर बुलाया और अपनी कसम देकर पूछा कि वो ठीक हो जाएगी कि नहीं। तुमने क्या कहा? क्या कहती? मैंने उसे अपनी कसम देकर कहा कि वो जरूर ठीक हो जाएगी। ये तुमने क्या किया? तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? मुझे जो भी होगा चलेगा। लेकिन तुम्हें झूठी कसम नहीं खानी चाहिए थी। तुम्हें मालूम है ना डॉक्टर ने क्या कहा है कि पायल शायद ही ठीक हो सकेगी। मैंने अपनी झूठी कसम खाई है अरुण। मुझे कुछ भी होगा मुझे मंजूर है, लेकिन फिलहाल पायल को सच्चाई नहीं बता सकती। मेरी हिम्मत नहीं होगी। शायद तुम ठीक कह रही हो। ऐसे भी वो बेचारी बहुत मायूस हो गई है। उसे ठीक करने में हमें ही उसकी मदद करनी पड़ेगी, उसकी हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन एक बात है देवयानी कि उसका ख्याल रखने के साथ साथ तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें झूठी कसम नहीं खानी चाहिए थी। अच्छी बात नहीं है ये। मुझे जो भी होगा हम देख लेंगे ना, वो बात की बात है। फिलहाल पायल का तो दिल रखना चाहिए ना, क्योंकि अगर उसे सच्चाई कहेंगे ना तो वो डिप्रेस हो जाएगी और उसके थोड़े बहुत जो बचने के अच्छे होने के चांसेस है ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। हाँ सुमित, मैं जानता हूं तुम बहुत दुखी हो। इस तरह से कब तक जिंदगी गुजारोगे? जो होना था वो हो गया। अब तो पायल को तुम्हें हिम्मत देना है। हाँ सुमित, तुम बाकी सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो। अरे हम हैं ना, मैं और भैया मिलकर सारा बिजनेस संभाल लेंगे। भैया संभाल लेंगे? सुमित, इस वक्त पायल को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। उसे इस बात का एहसास नहीं होने देना है कि तुम अंदर से दुखी हो। जानता हूं भैया, पायल को खुश रखने के लिए मुझे खुश रहना पड़ेगा और मैं ये करूंगा। शायद ऊपर वाले ने मेरी गलतियों की सजा पायल को दे दी। अरे सुमित, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में जो दूरी थी ना, वो ऊपर वाले को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने तुम लोगों को करीब लाने के लिए ऐसा किया हो। भैया, अगर पायल को अपाहिज बनाकर मुझे उससे करीब होना है तो मुझे यह मंजूर नहीं है। भले पायल मुझसे नाराज रहे, मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन उसे कोई तकलीफ हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर ने कहा है ना कि वो ठीक हो सकती है, तो फिक्र क्यों करते हो तुम? नहीं भैया, डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक हो भी सकती है। इसका मतलब है कि चांसेस कम है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इतनी लंबी जिंदगी वो बेचारी कैसे गुजारेगी? यही सोच सोचकर मैं परेशान हो रहा हूं कि कब तक उसे झूठी तसल्लियां देता रहूंगा। कब तक? जिस दिन उसे सच्चाई का पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। देखो सुमित, जब तक तुम उसे प्यार से समझाते रहोगे, उसे तसल्लियां देते रहोगे, उसे अपनी लाचारी का एहसास नहीं होगा। वो खुश रहेगी। तुम ठीक कह रहा है। पायल को इस वक्त तुम्हारे प्यार की जरूरत है। मैं तो कहता हूं सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ पायल का ख्याल रखो। शायद तुम्हारे प्यार से वो जल्दी ठीक हो जाए। अगर मेरे प्यार में इतनी शक्ति है तो मैं उसे इतना प्यार दूंगा कि दुनिया के किसी पति ने अपनी पत्नी को इतना प्यार नहीं दिया होगा। अरे पायल, मुझे क्यों नहीं आवाज दी? तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? मैं तुम्हारे बाल बना देता हूं। कम से कम मुझे अपने बाल तो बनाने दो। नहीं, मैं तुम्हारे बाल बनाऊंगा। इस तरह करोगे तो मेरी आदतें खराब हो जाएंगी और फिर मुझे जीने की हिम्मत कैसे आएगी? ठीक है, तुम अपने बाल बना लिया करना। अब मैं तुम्हें नाश्ता खिलाता हूं। तुमने नाश्ता किया? मैंने नहीं किया, पहले तुम कर लो। नहीं, तुम भी मेरे साथ नाश्ता करो। अरे बाबा, मैं तो कर लूंगा, पहले मैं तुम्हें नाश्ता तो खिला लूं। तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा बाबा, मैं भी तुम्हारे साथ नाश्ता करता हूं, पहले मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ओके? क्या हुआ पायल, तुम रो क्यों रही हो? तुम मेरी इतनी सेवा कर रहे हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये काम तो भाभियां भी कर सकती हैं।
देखो पायल, दोनों भाभीियों के पास घर का बहुत काम है और मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? और पत्नी की सेवा करने में कोई बुराई थोड़ी ना है। और जिस तरह मैं तुम्हारी सेवा करूंगा कोई और नहीं कर सकता, समझी तुम? एक बात कहूँ? हाँ कहो। मैं सोच रही थी कि मेरी देखभाल करने के लिए एक नर्स रख लेते हैं, तो मेरी सेवा कब तक करते रहोगे? ठीक है, अगर तुम्हें मेरा काम करना पसंद नहीं है तो मैं एक नर्स रख लेता हूं। तुम्हें बुरा लग गया? नहीं, मैं समझ गया हूं कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, इसीलिए नर्स रखने के लिए कह रही हो। सुमित, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है। पायल, मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि पुरानी बातों को भूल जाओ। एक बार तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद फिर मुझसे नफरत करना शुरू कर देना। लेकिन फिलहाल तुम मेरी बात मान जाओ। सुमित, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहती। तुम मेरी सेवा करते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मुझे पाप लग रहा है। भला कभी पति अपनी पत्नी की सेवा थोड़ी करता है। क्यों? सिर्फ पत्नी ही पत्नी की सेवा कर सकती है? ये कौन सी किताब में लिखा है? आज के जमाने में पति और पत्नी एक समान है। और पायल, आइंदा तुम मुझसे नर्स रखने के लिए कभी नहीं कहोगी, समझी तुम? पायल भाभी के बारे में पता चला तो हम लोग फौरन मिलने चले आए। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। कैसी है वो? कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में सो रही है। चलिए पहले पायल भाभी से मिलके आते हैं। नहीं शीन, अगर वो सो रही हैं तो उन्हें आराम करने दो, उनकी नींद में खलल मत डालो। क्या फर्क पड़ता है, हम कल फिर आकर दोबारा मिल लेंगे उनसे। बंटी कहाँ है? कैसी हूँ? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक। चाय। लेकिन पायल भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। यकीन मानिए हमें इस बात का बेहद अफसोस है। अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द सेहतियाबी अता फरमाए और वो फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। आमीन। अब उनकी तबीयत कैसी है? बाकी सब ठीक है। थोड़ी सी वीकनेस थी, वो भी कम हो रही है। लेकिन उसके पैर। आप फिक्र न करें भाभी, हमने खुदा की बारगाह में खास तौर पर उनके लिए दुआ की है। इंशाल्लाह उन्हें बहुत जल्द फैज़ हासिल होगा। आमीन। भाभी, बंटी कैसा है? बेचारे बंटी की देखभाल सिर्फ पायल भाभी किया करती थी। भाभी एक बात कहूँ? हाँ कहो। अगर आपको बुरा न लगे तो सिर्फ जब तक पायल भाभी ठीक नहीं होती हम बंटी को अपने घर ले जाएं, हम उसकी देखभाल करेंगे। शिरीन, तुम बंटी की चिंता मत करो। पायल की तबीयत ठीक नहीं है तो क्या हुआ? सुभद्रा भाभी है, मैं हूँ, हम दोनों मिलके उसको संभाल लेंगे। नहीं बहू, बंटी तुम लोगों से ज्यादा शिरीन से प्यार करता है और शिरीन भी उसे माँ का प्यार देती है। शिरीन बेटा, बंटी स्कूल गया है, आ जाए तो उससे मिल लेना। हमारा बंटी भी कितना खुशकिस्मत है, उसे 4-4 माँओं का प्यार मिला है। एक माँ का प्यार मिले तो इंसान के लिए दुनिया स्वर्ग हो जाती है। बंटी को 4-4 माँओं का प्यार मिला है, उसे क्या तकलीफ हो सकती है? शिरीन तुम चिंता मत करो, बंटी यहां भी रहेगा और तुम्हारे पास भी रहेगा। मुझे पता है तुम उसे संभाल पाओगी। आप चिंता मत करो बाबूजी, हम सब मिलकर बंटी को संभाल लेंगे। आप बजा फरमा रही हैं भाभी, बंटी हम सब की औलाद है तो हम सब मिलजुल कर उसे पाल लेंगे। मिस्टर राजेश, बातचीत शुरू करने के पहले एक बात बताइए, सुमित साहब नहीं दिख रहे हैं, क्या आज वो ऑफिस नहीं आए? सुमित घर पे है, आज वो ऑफिस नहीं आएंगे। अच्छा, वो ऑफिस आज नहीं आएंगे, ठीक है, तो कल उन्हें ऑफिस आ जाने दीजिए, तभी हम डील फाइनल करेंगे। वैसे भी एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कल भी नहीं आएंगे। तो ठीक है, परसों कर लेंगे। देखिए सुमित अभी कुछ दिन ऑफिस नहीं आएंगे। क्यों, क्या हुआ? कोई खास बात? खैरियत तो है ना सर? वो उनकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। ओह माय गॉड, अभी तबीयत कैसी है उनकी? अभी तो थोड़ी बेटर है। सुमित अपनी पत्नी की देखभाल में लगा हुआ है। देखिए सुमित नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों तो यहाँ मौजूद हैं ना, अब हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हाँ मिस्टर ललित, भैया ठीक कह रहे हैं, आप हमारे साथ डिस्कस कर लीजिए। देखिए सुमित हम तीनों में सबसे छोटा है, सारे बिजनेस के फैसले हम तीनों मिलके करते हैं। अब सुमित नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना, आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए। सुमित मेरे फैसले के अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा।
मैं इसलिए कह रहा था कि सुमित साहब डिसीजन जल्दी ले लेते हैं। हाँ, ये तो है कि वो डिसीजन जल्दी लेते हैं। अभी सुमित में थोड़ा बचपना है। इसलिए आपको जो बात करनी है हमसे कीजिए। हमें तो आपकी कंपनी से डील करना है। अब डिसीजन सुमित साहब लें या आप, हमें अपने काम से मतलब है। हमें टाइम पर डिलीवरी मिल जानी चाहिए। आप डिलीवरी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सब वक्त पे होगा। वाह बेटा वाह। राजेश ने जिस तरीके से क्लाइंट से डील की मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने गुस्से की परवाह किए बगैर उसने ऑफिस वालों से जिस तरीके से बातचीत की, बहुत अच्छा। बाबूजी, अगर राजेश भैया की जगह मैं होता ना तो मैं तो उस क्लाइंट को पीट देता। इन्होंने तो अपने गुस्से पर काबू रखकर इतना अच्छा काम किया है कि बस मुझे तो डर ही लगता रहा कि कहीं राजेश भैया नाराज ना हो जाए। नहीं अरुण नहीं, मैंने बाबूजी से वादा किया था कि मैं अपने ऑफिस का काम पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करूंगा। जब मैं उस क्लाइंट के साथ डील कर रहा था तो मैं राजेश बनकर नहीं, सुमित बनकर कर रहा था, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा। शाबाश बेटा शाबाश। तुमने जिस तरीके से क्लाइंट के साथ डील फाइनल की, मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया। बाबूजी, ये तो मेरा फर्ज है। अपने बिजनेस को मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो और कौन बढ़ाएगा। बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे पूरा यकीन था कि जो वादा तुमने मुझसे किया है वो जरूर निभाओगे। बाबूजी, आप देखना, अब तक क्लाइंट जैसे मुझे नेग्लेक्ट करते रहे हैं, अब मैं ऐसे डील करूंगा कि सब के सब मेरे पास ही आएंगे। और जब तक सुमित ऑफिस नहीं जाता है, मैं बिजनेस को इतना आगे बढ़ाऊंगा, हर डील इतनी अच्छी तरह से निभाऊंगा, अब देखते जाइए। बाबूजी, हम किसी भी क्लाइंट को सुमित की गैर मौजूदगी का एहसास नहीं होने देंगे। हम दोनों भाई मिलकर सुमित की कमी को पूरा करेंगे। ये सब तो ठीक है बेटा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जिस किसी भी हमारी कंपनी के साथ डील करनी हो उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है राजेश बेटे। राजेश बेटे, तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, तुम्हें ज्यादा तजुर्बा है। जब अरुण और सुमित ऑफिस जाते थे तो मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं कोई गलत फैसला न कर ले, लेकिन अब तुम ऑफिस जाने लगे हो, मैं निश्चिंत हो गया हूं। आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन बाबूजी, इतना सुन लीजिए, अगर राजेश भैया की कोई बेइज्जती करेगा तो हम उसके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। नहीं अरुण, बिजनेस में डिप्लोमेटिक ढंग से डिसीजन लेने पड़ते हैं, तभी सफलता मिलती है। अगर दो बातें कुछ सुना भी देगा, मैं सुन लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। अरे गलती तो मेरी है, मैंने ही तो बिजनेस में आना जाना बंद किया था। नहीं राजेश, अरुण ठीक कह रहा है, इज्जत है तो सब कुछ है। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत तरीके से बात करे तो क्या तुम चुप रहोगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरुण, अगर उस वक्त राजेश चुप रहा तो तुरंत तुम डील रोक देना। आपने बिल्कुल ठीक कहा बाबूजी, दैट इज व्हाट आई विल डू। नहीं अरुण, मेरे होते हुए तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा ना। पूर्णिमा, तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए कि पायल का एक्सीडेंट हो गया और वो हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गई। नहीं राज, इसमें मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। अगर पायल मर जाती ना तो शायद मैं खुश होती। नहीं, ऐसा नहीं कहते। उसने तुम्हें बहुत तड़पाया, परेशान किया। उसे इस बात का तो एहसास होना ही चाहिए कि जो कुछ भी हुआ है वो उसकी करनी का फल है। लेकिन राज, इसमें मेरा क्या फायदा है? अगर पायल सुमित की जिंदगी से चली जाती तो सुमित हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाता। नहीं, देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और पायल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो जानती है कि वो अब हमेशा के लिए एक अपाहिज है, और एक अपाहिज औरत अपने पति को कितना प्यार दे सकती है। उसे इस बात का भी एहसास है कि अब वो जी कर क्या करेगी। वो अपने आप को सभी पर बोझ समझती है, और सुमित भी कब तक उसकी सेवा करेगा? हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, साल, 2 साल। आखिरकार तो सुमित को भी किसी न किसी के सहारे की जरूरत होती है। तब तुम अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देना। नहीं राज, अब मुझे पूरा विश्वास है कि सुमित पायल को अब कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, उससे एक बार गलती जरूर हो गई थी, लेकिन अब वो बहुत समझदार हो गया है। वो हर कदम सोच समझ के चलता है। ये मत भूलो पूर्णिमा कि मर्द चाहे कितना भी समझदार क्यों ना हो, लेकिन औरत जब अपनी चाल पर आ जाती है तो मर्द की समझदारी एक तरफ हो जाती है। लगता है आपको औरतों का बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ है, डॉक्टर जो हूं औरतों की साइकोलॉजी खूब अच्छी तरह से समझता हूं, जानता हूं।
तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं सुमित के करीब हो जाऊं, लेकिन ये हो नहीं सकता राज, क्योंकि सुमित मुझसे नफरत करता है। वो तो मेरे नाम से भी नफरत करता है, क्योंकि मैंने ही उसे जेल भिजवा दिया था। तो क्या हुआ? दुश्मनी भी कई तरह की होती है पूर्णिमा। एक दुश्मनी होती है जब दुश्मन फेस टू फेस आकर लड़ता है, और दूसरी दुश्मनी होती है जब दुश्मन दोस्त बनने का ड्रामा करता है, और दोस्त की पीठ जैसे ही पलट जाती है तो छुरा घोंप दिया जाता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? वेरी सिंपल। इस वक्त पायल बिस्तर पर है, अपाहिज है, उसे सहानुभूति की जरूरत है। तुम उसके पास जाकर अपनी पुरानी बातों के लिए माफी मांग लो, उससे दोस्ती बढ़ा लो। देखो पूर्णिमा, एक बात का ध्यान रखना, दुश्मन को दुश्मन के घर जाके मारना चाहिए, ना कि उसे अपने घर बुलाकर। पायल से दोस्ती करके उसका भरोसा जीत लो, फिर देखना सुमित अपने आप तुम पर फिदा हो जाएगा। फिर सुमित को काबू करने के लिए तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं तुम्हारा इशारा समझ गई हूँ राज, तुम बहुत पहुंचे हुए लगते हो। लगता नहीं हूं, पहुंचा हुआ हूं, तभी तो उस घर पे कब्जा करके बैठा हुआ हूं। राज, मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि तुम उसी घर में रहते हो, और उस घर में रहने के बावजूद भी। पूर्णिमा, कभी कभी इंसान को न चाहते हुए भी ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसके लिए वो मजबूर होता है। बस यूं समझ लो कि मेरी भी कुछ ऐसी ही मजबूरी है, और मैं अपनी मजबूरी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी।